ऑल राइट दोस्तों, एक लिमिट ऑर्डर हमने 108 पे 24,000 का पुट ऑप्शन है और लिमिट ऑर्डर सेट किया। एक बार हमें लिमिट ऑर्डर पास होने दो, उसके बाद देखिए वही जो है। अब देखिए यहाँ पे बार बार प्राइस क्या कर रहा है, आपको समझना होगा कि हम यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहे हैं पुट का। पहले तो आपको जब भी कोई भी ट्रेड लेते हो ना, समझना है कि ट्रेड यहाँ पे क्यों बनेगा। ऐसा क्या चीज है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो प्राइस देखेंगे तो एक ही जगह से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखिए प्राइस को आप पूरा देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे 111 का हमने लगा के छोड़ा था। अब 111 का ये रेजिस्टेंस पॉइंट इतना बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं था कि प्राइस यहाँ से वो उसको ब्रेक ना कर सके, ब्रेक करके प्राइस को वापस नीचे आ जाना था। लेकिन प्राइस यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा अपसाइड जरूर प्राइस गया है, लेकिन ये रुका हुआ प्राइस हम इसको पकड़ते हैं, क्योंकि हमें क्या देखना होता है कि चार्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे बार बार रेजिस्टेंस एक ही जगह से प्राइस ले रही है, तो उसके साथ जैसे यहाँ पे आप देखिए बार बार रेजिस्टेंस ले रही है प्राइस, हाँ, लेकिन जैसे इसको ब्रेक करेगी हमें 20 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिलेगी। क्यों? अब हमने इस स्ट्रक्चर को कैसे मापा, कैलकुलेशन कैसे किया, ओआई के साथ इसको आपको कैलकुलेशन करना होगा, देखना होगा, और वहां पे आपकी कोई कंफर्मेशन बैठेगी तो वही काम में आएगी। बाकी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसका कंफर्मेशन ना कोई इंडिकेटर दिखाएगा, ना कोई प्राइस एक्शन दिखाएगी। आपको लगता है कि हाँ यहाँ से ब्रेक हो रहा है, मैं बाइंग कर लूंगा, तुरंत बाद में रेड कैंडल बन जाती है, फिर आपका लॉस। ऐसा नहीं, हमें देखना होगा कि यहाँ पे ये 3-4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो उसके साथ ओआई क्या कंफर्म कर रहा है। अब हमने क्या देखा वो बता देता हूँ आपको। हमने ये देखा कि ये रेजिस्टेंस कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं था। आज एक चीज समझ लो कि पुट ऑप्शन बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके साथ उसने बड़ी रेड कैंडल बनाई। हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड बनाया था जिसमें 20 पॉइंट हमने इसी पुट ऑप्शन में लिया था। अगर वो ट्रेड नहीं देखा है तो सर्वप्रथम तो वो ट्रेड देख लेना, क्योंकि वो कौन सी सिचुएशन थी कि फ्राइडे के दिन जो पुट सेलर्स अपनी पोजीशनें लेकर गए थे, उनको आज प्रॉफिट इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट उनको कल लेना था, कल एक्सपायरी है ना, तो कल उनको जो प्रॉफिट लेना था 3 बजे, वो आज मॉर्निंग में ही मार्केट उनको प्रॉफिट दिखा रहा था, और उसकी कंडीशन पे हमने वो ट्रेड पकड़ा था। तो वो ट्रेड नहीं देखा है तो एक बार देखना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस ट्रेड में क्या है भैया, ये वही पुट है, ये वही पुट है। हमने मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था 113 से लिया था, अभी हमने 108 से लिया है। अब ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है ना बार बार, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। क्या ये ब्रेक होने वाला है? ये हम पता करते हैं ओवाई से। तो ओवाई का कैलकुलेशन अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक ये 3-4 बार रेजिस्टेंस को टकरा चुका है, और हमने ट्रेड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम नोटबुक लेकर बैठे थे, वो ओवाई का कैलकुलेशन बना रहे थे कि क्या करने वाला है, यहां से ब्रेक होगा नहीं होगा, होगा तो हमें क्या 20 पॉइंट 15 पॉइंट देगा प्रीमियम या नहीं देगा, वो कैलकुलेशन बना रहे थे इसलिए। और अब जो कंफर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से हमने इसको 108 से तुरंत ही ट्रेड कर लिया। आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब समझ लो ब्रेक क्यों होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है दोनों के बीच की टकराव है। एक जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, जैसे ही प्राइस नीचे जा रही है 108 105 आ रही है, जो कल वाला सेलर्स बैठा है ना, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके अपना प्रॉफिट को बुक कर रहा है। जैसे ही वो क्वांटिटी डालता है प्रॉफिट बुक करने के लिए, यानी कि वो बाइंग करता है तो प्राइस तुरंत अपसाइड निकलती है।
तो जो कल रह गया था ना प्रॉफिट किए बिना, वो क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। लेकिन एक बात ओवाई से क्या कंफर्म होती हुई हमें दिख रही है कि जो नया आया है ना यहाँ पे सेल करने के लिए, उसके पास ज्यादा क्वांटिटी का पावर नहीं है, क्योंकि वो जितना क्वांटिटी सेलिंग के लिए डाल रहा है ना, वो जो प्रॉफिट बुकिंग वाला है वो उसकी दुगनी क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है। तो उसके लिए भाई एक चीज आपकी देखिए, प्राइस भी निकली है थोड़ी बहुत, 119 तक आ चुकी है। अभी भी 10 पॉइंट और हमें चाहिए, 128 तक हमें प्राइस चाहिए, 28 नहीं तो 23-24 तक चाहिए। 15 पॉइंट तक की तो हम प्रॉफिट लेंगे या नहीं लेंगे। तो जो मैं कौन सा पॉइंट आपको बता रहा था कि जो आया है ना नया सेलर्स, उससे ज्यादा क्वांटिटी वो बुकिंग वालों की है। अब ये चीजें कैसे पता चलती है, एक चीज होती है ना अपनी ऐप में, आप कोई सा भी ऐप, तो उसमें एक मार्केट डेप्थ करके नीचे दिखाता है कितना ऑर्डर कहाँ पे लगा हुआ है, बाइंग में कितना ऑर्डर लगा है, सेलिंग में कितना ऑर्डर लगा है। तो उससे भी आपको ये एक पता चलता है कि बाइंग का ऑर्डर ज्यादा लगा हुआ है। जैसे कि प्राइस अभी 108 चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे आप देखोगे 114 पे, 115 पे कौन सा ऑर्डर ज्यादा लगा हुआ था। क्वांटिटी भी साथ में लिखी हुई आती है कि इतने लॉट ये 115 की प्राइस पे लगे हुए हैं, 114 की प्राइस पे लगे हुए। तो उससे भी आपको पता चलता है कि प्राइस कहाँ जाने वाली है। लेकिन हमें ये तो हम देखते हैं, लेकिन साथ में हमारा ओआई जो होता है कंफर्मेशन, वो सबसे बड़ा कंफर्मेशन होता है। उस पर हम ज़्यादा ट्रस्ट करते, भरोसा करते हैं। ठीक है, तो हम वेट करेंगे। अभी भी हमें यहाँ पे 10 पॉइंट तो दिखा दिया, पर 10 पॉइंट नहीं, हमें 15-20 पॉइंट मिले, वहाँ पे हम बुकिंग करेंगे। तो वेट करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, प्राइस निकली तो थी अच्छी खासी, हाई भी लगाई 119 118 तक का 10 पॉइंट का, लेकिन अब नीचे आ गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो है अपना एसएल है और 98 पे, 98 यानी 10 पॉइंट का एसएल रहेगा। टारगेट देखिए 20 पॉइंट का देगा नहीं देगा, क्योंकि हमने जिस हिसाब से ट्रेड बनाया था, तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमने ट्रेड बनाया था ना, आपसे बात करते करते उसी टाइम से प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, ऊपर में मोमेंटम भी दिखाई। लेकिन क्या है कि भाई मार्केट में उतनी मोमेंटम नहीं आ पाई जितना हमें प्रीमियम चाहिए था कि 15 पॉइंट 20 पॉइंट बढ़े, उतना प्रीमियम में मोमेंटम नहीं आया, 10 पॉइंट तक का ही मोमेंटम आया। तो अगर ये मोमेंटम कंप्लीट हो चुकी है, तो प्राइस अब यहां से अपसाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ पे 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए भी थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। कंफर्मेशन है जो थी ना, जिस टाइम पे हमने ट्रेड बनाया था, उस टाइम पे बहुत ही तगड़ी कंफर्मेशन थी कि प्राइस में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना ही मोमेंटम, 10 पॉइंट का ही सिर्फ मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, तो कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मोमेंटम आती है और उसके बाद फिर से, अगर देखिए अब दो कंडीशन हमने सोच के रखी है कि प्राइस अगर यहां से नीचे आ जाएगी तो 10 पॉइंट, तो क्या मैं 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर भी शायद निकाल दूं प्राइस को। लेकिन अगर यहां से प्राइस अपसाइड निकलती है तो दोबारा नीचे नहीं आनी चाहिए जब तक हमें 15 पॉइंट का टारगेट ना दे दे। यानी कि वापस प्राइस अपसाइड 10 पॉइंट जाती है, 108 से 118 जाती है और फिर से प्राइस नीचे आती है, तो बाइंग प्राइस पे ही हम उसको काट देंगे। तो दोनों कंडीशन है अब हमारे पास। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे, क्योंकि वापस यहाँ पे रुक रही है प्राइस, शायद यहाँ से एक मोमेंटम और फिर से दिखा दे। ऑलराइट दोस्तों, तो प्राइस देखिए वापस अपसाइड तो आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ से नीचे नहीं आनी चाहिए। अब नीचे आएगी तो हम कोस्ट टू कोस्ट काट लेंगे। या तो प्राइस अब क्या करे, यहाँ से जो रजिस्टेंस नया 118 का इसने बना के रखा है, उसको ब्रेक करके ऊपर 1-2 कैंडल निकाले, वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे 15 से 20 पॉइंट हो सकते हैं। ये जो रजिस्टेंस है 118 का, इसको निकालने दो, उसके बाद हम देखेंगे। तो हमें प्रॉफिट दिख जाता है 15 से 20 पॉइंट, तो वो हम ले लेंगे, और प्राइस नीचे आ जाती है तो हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब दो ही कंडीशन है अपने पास, दूसरी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ऑल राइट, तो दोस्तों अपना जो रजिस्टेंस था 118 का निकल चुका है, टारगेट भी अपना आ चुका है, तो यहीं पे अपने 20 पॉइंट की कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक है, उसको करेंगे। बाकी 2 ट्रेड आज के कंप्लीट हुए।